बाजार में गिरावट गहरा गई है। दिन के निचले स्तर पर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर क्लोजिंग किन स्तरों पर होगी। अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहेगा ही। स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के मेहुल कोठारी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। ये जो एकाएक हमने देखा है आधे पौन घंटे में गिरावट हावी हो गई है, क्या लग रहा है 42,000 भी नीचे ब्रीच होगा? एंड इफ नॉट सो, क्या ये जो करेक्शन आया है ये खरीद का मौका हो सकता है? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, काफी ट्रिकी है एक्चुअली। जो करेक्शन आया है वो तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट ये काफी ट्रिकी रहेगा कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज उसका एक रीजन है। 17,550 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और अभी आप देखिए 17,553 का लो बना है। नेहा जी, मैं एक आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर बता दूं। 17,550 के नीचे जिस दिन भी हम अगर क्लोज होते हैं, अभी रिसेंट में अगर आज होते हैं या मंडे को होते हैं, तो क्या होगा, एक ब्रेकआउट आया था फॉलिंग चैनल का निफ्टी में 17,800 के ऊपर, तो वहां पर बहुत बड़ा बुलिश ब्रेकआउट था, तो वो ब्रेकआउट का फेलियर हो जाएगा। 17,550 के नीचे जब भी हम क्लोज होंगे तो वो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और ब्रेकआउट का फेलियर का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इस सूरत में ऐसा हो जाएगा, अगर मैं 1-2 महीने की बात करूं तो जो रिसेंट लो है 16,800 का, वो अंडर थ्रेट आ जाएगा। तो ये ब्रॉडर स्ट्रक्चर है जो मार्केट का मुझे बताना था। तो 17,550 बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। आज के दिन की बात करें तो आज भी एक बाउंस जरूर आया है, बट हमें देखना पड़ेगा 2-2:30 बजे के बाद कि 17,550 के नीचे निफ्टी जाता है या नहीं। इनकेस नहीं गया तो यहां से शॉर्ट बाउंस की उम्मीद लगा सकते हैं, बट ओवरऑल 17,500 के नीचे लॉन्ग्स में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली ऑन द इंडेक्स फ्रंट, ऐसा हमारा मानना है। ओके, चलिए, तो ये तो राय आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन अब चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि यहां पर एक्शन भरपूर है, खबरों के दम पर भी और नतीजे भी बहुत सारे आ रहे हैं। निफ्टी में इस समय टॉप लूजर्स के चार्ट पर एचडीएफसी लाइफ दिखाई दे रहा है। दिन के निचले स्तर पर है और खासा प्रेशर ये स्टॉक इस समय झेल रहा है। ऑलमोस्ट 2.25-3% नीचे है। चार्ट्स पे इस समय क्या मौके होंगे एचडीएफसी लाइफ में? नेहा जी, देखिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस था 540 के आसपास का, बिल्कुल वहीं से ये काउंटर घुमा। बिकॉज क्या हुआ है, ये काउंटर जब जनवरी में ब्रेकडाउन आया था तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया था। फिर से उसने रिटेस्ट किया है 540 के आसपास, जो कि उसका मूविंग एवरेज था। अब वहां से एक यू टर्न लिया है। आज बहुत ही बेरिश कैंडल बना है, बेरिश एनगल्फिंग बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। जिन्होंने नीचे बॉटम पे अगर बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, जिनको, उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट भी एक बार कर सकते हैं 540 के स्टॉप लॉस है, लेकिन थोड़ा सा वो स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बाउंस की राह देके 520 के आसपास फिर यहाँ पर शॉर्ट कीजिए। फ्रेश बाइंग 540 के ऊपर ही करनी है, तब तक के लिए कंप्लीटली अवॉइड करना है इसको। ओके, ऑटो स्पेस आज रिवर्स गियर में है। टीवीएस मोटर्स जिसने ऑल टाइम हाई लगाया वो आज 1100 के नीचे है। 3.25% की गिरावट दिख रही है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो के स्पेस में ये गिरावट को लीड करता दिख रहा है। क्या ये गिरावट खरीद का मौका है या अभी आप इंतजार करना चाहेंगे? नेहा जी, देखिए, मैंने अभी निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर की बात की। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर टीवीएस मोटर में बना था। रिजल्ट के पहले यहाँ पर 1180 के आसपास का ब्रेकआउट आया था, जो कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। और जिस दिन, यानी कि कल के दिन, उसने 1147 का लो ब्रेक किया, यानी कि ब्रेकआउट जो आया था उसको फेल कर दिया। उसके बाद हमने बहुत ही अच्छा ये 4 से 5% का फॉल देखा स्ट्रेट अवे। तो ऐसा ही कुछ फेनोमेना होता है अगर ब्रेकआउट जब फेल होता है। तो यहाँ पर मैं जिस हिसाब से निफ्टी की बात की, ये टीवीएस मोटर में भी थोड़ा बहुत और डाउनसाइड आ सकता है। 1050 के आसपास ये काउंटर आ सकता है। तो वो एक आइडियल जोन रहेगा जहां पर बाइंग की जा सकती है, बिकॉज 1020 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आने दीजिए, थोड़ा सा और नीचे 2-3% आने दीजिए, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, आज सपोर्ट कुछ आईटी स्पेस से है। टीसीएस इस समय 1% ऊपर है। इनफैक्ट आईटी स्पेस में मेरे 2 सवाल होंगे। पहले टीसीएस बता दीजिए, 3135 के पास है, 1% की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। और जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आज मिला हुआ है वो आईटी स्पेस से ही आता हुआ है। दिन के उच्चतम स्तर पे टीसीएस इस समय कोई रणनीति बन सकती है? नेहा जी, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से एक बार बाय करना है तो कर सकते हैं। 3080 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, बट कोई बड़ा फायरवर्क्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे टीसीएस में। ये ज्यादा से ज्यादा 3200-3220 तक फिलहाल के लिए मुझे अपसाइड लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं लग रहा। बिकॉज
ओवरऑल सारे आईटी पैक में अगर पूरा आईटी पैक देखो तो अभी भी वीकनेस है, और आने वाले कुछ समय तक थोड़ी वीकनेस रहेगी। तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस का एक्सपेक्टेशन रखकर टीसीएस में लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है 3080 का। ठीक है, क्या यही व्यू टेक महिंद्रा के लिए भी है? क्योंकि जब हमने देखा आईटी स्पेस का सहारा मार्केट को था, टेक महिंद्रा वाज द ब्लू आइड बॉय, यहां पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखी थी। अभी इस समय दिन के निचले स्तर पर है और 1000 का एक लेवल से नीचे उतर आया है। इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? नेहा जी, इनफैक्ट टेबल्स पूरे टर्न हो चुके हैं टेक महिंद्रा के। सबसे ज्यादा वीक फिलहाल वही लग रहा है। हो सकता है वो गिरे नहीं, बट एटलीस्ट क्लियर कट ब्रेकडाउन आया, 1000 के नीचे आ गया है। 1000 बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता था, बट वो भी ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन करा। तो यहाँ पर और थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 970 950 के आसपास ये काउंटर सेटल हो सकता है, बिकॉज ये साल में पूरे साल अगर आप देखिए हर बार ये काउंटर 950 930 960 इन लेवल से ये फिर से घुमा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेल्ट जो कहते हैं हम, वो है 950 970 930। तो ये यहां तक आ सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड और बचा है। इस जोन में एक बार के लिए बाइंग के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल तो फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो 3-4% का और डाउनसाइड मुझे लग रहा है इसमें आ सकता है। ओके, तो टेक महिंद्रा में अगर करनी है खरीदारी, और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कूल ऑफ यहां पर और देखने को मिल सकता है। लेकिन कूल ऑफ कहां नहीं है? पेंट सेक्टर। हमने देखा है कच्चे तेल की कीमतों में जो एक क्लियर कट फॉल इस पूरे हफ्ते, खासतौर से लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है, 3 हफ्ते के लोस पर है कच्चा तेल, उसका फायदा यहां पेंट स्टॉक्स को मिला है। एशियन पेंट्स हमने देखा, इसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी, और सिर्फ यही नहीं, बर्जर पेंट्स भी आज तेजी के रंग में रंगा हुआ है। जरा बताइए, एशियन पेंट्स दिन के उच्चतम स्तर पे क्या सलाह होगी? नेहा जी देखिए, थोड़ा और अपसाइड मुझे लग रहा है एशियन पेंट में आ सकता है। तकरीबन 3000 तक के अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर किसी को फ्रेश बाय करना है तो फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, एटलीस्ट 2820 का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का रिस्क रहेगा। अपसाइड में 120 पॉइंट यानी कि 3000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो एशियन पेंट्स में अभी भी है दमखम, और 3000 के टारगेट को आप अपने सामने रखकर चल सकते हैं। स्ट्रेंथ अब भी बाकी है। स्ट्रेंथ हम एफएमसीजी स्पेस में भी देख रहे हैं। आईटीसी तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई वाले आप कह सकते हैं ट्रैक पर चल चुका है, वहां से उतरने का नाम नहीं ले रहा। क्या अभी भी स्टीम बाकी है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, इसकी तेजी को देखकर उनको लगता है कि क्या इसमें अभी भी एंटर किया जाए। तो क्या लगता है, बस मिस हो चुकी है या मौके हैं? नेहा जी, हमने बार बार आपके शो पर और जी के चैनल पर व्यूअर्स को बार बार बताया कि हम काफी ज्यादा बुलिश है आईटीसी पे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये साल में 450 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। इनफैक्ट ये जोन पे भी बाइंग की जा सकती है। और आज जो हमारे 2 टॉप पिक्स थे, उसमें से एक पिक आईटीसी था। 405 के करीब इसको लिया जा सकता है। 395 के स्टॉप लॉस से मैं समझता हूँ 425 के टारगेट्स बहुत ही जल्द इसमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ वरुण बेवरेजेस पर भी नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर के पास ये भी अपने आप को होल्ड आउट करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय स्टॉक में कोई सलाह होगी? नेहा जी, वरुण बेवरेजेस आपने कहा? जी, देखिए, वरुण बेवरेजेस काफी कंसोलिडेशन मोड में चला गया पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से देखे तो। बट यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थोड़ा सा रुकना है, इसको 1410 के ऊपर ही एक बार के लिए बाय करें, बिकॉज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना था कल के सेशन में। तो यहाँ पर प्रेशर बना रहेगा, जब तक 1410 निकलता नहीं है तब तक अवॉइड करना चाहिए। 1410 के ऊपर एक बार के लिए बाइंग बनती है, बट उसका राह देखना चाहिए। ओके, इसी बीच हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स है वो कुछ समय से सुर्खियों में है। हमने ऑफ कोर्स देखा है कोविड केसेस जिस तेजी से वापस बढ़ते हुए नजर आए हैं, फार्मा हेल्थ केयर की कंपनियां हैं वो लगातार रेडार पर हैं। और इसी कड़ी में लुपिन, यहां पर हम देख रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 2% ऊपर है और फिलहाल 700 के काफी करीब ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। दिन के उच्चतम स्तर इसने ओपनिंग के 1 घंटे में छुए थे, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा है और लेवल्स को ये होल्ड आउट करता हुआ एक रेंज में दिख रहा है। क्या सलाह होगी इस समय लुपिन पे? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग बैड ट्रेंड में है लुपिन, और मैं समझता हूं जब तक ये 710 नहीं निकालता तब तक इसमें और कोई बड़ी स्ट्रेंथ देखी नहीं जा पाएगी। तो 710 का राह देखिए। इनफैक्ट ये प्योर फार्मा से अच्छा मुझे एक काउंटर लग रहा है फार्मा पैक में। अगर हम देखें तो लाल पथ लैब्स काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, 1910 के आसपास मिल रहा है। इसको थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस, तकरीबन 1800 के स्टॉप लॉस अगर किसी को बाय करना है
तो कर सकते हैं। यहाँ पर 2100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 3-4 महीने ऑब्वियसली लग सकते हैं, बिकॉज ओवरसोल्ड है, काफी कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे चलेगा, बट रिस्क रिवॉर्ड लाल बात लैब में ज्यादा फेवरेबल है। ओके, तो लाल पाथ लैब, उस पर करिएगा फोकस, यहां पर कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते, जो इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी हुई आ रही है, और उस खबर की पूरी डिटेल लेकर तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, गुड आफ्टरनून। क्या बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी? बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन जीएसटी और इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, चाहे वो लाइफ हो या जनरल इंश्योरेंस हो, उन्होंने अब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी और जो इंश्योरेंस के रेगुलेटर हैं IRDAI, उनको भी चिट्ठी लिख दी है और सेबी को बताया है कि किस तरीके से कमीशन के नाम पे अकाउंट्स में फ्रॉड किया गया है। तो ये आपको देखना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सुझाव सेबी को भेजा गया है, और वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी दोनों ही डिपार्टमेंट ने IRDA से पूछा है कि क्या जो कमीशन की जो दर है वो कहीं तय है, क्योंकि जो कंपनीज हैं ये 70-80% तक का कमीशन इंश्योरेंस प्रीमियम पे दे रही हैं अपने एजेंट्स को। तो क्या ये लीगली उनके जो रेगुलेटर के दायरे में आता है कि क्या ये सही है या नहीं? इस पर IRDA को लेटर लिखा गया है, और क्या इसका दर होना चाहिए, लेजिटिमेट वे क्या होना चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूछा गया है। लेकिन क्योंकि सेबी लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है, तो उनको ये कहा गया है कि जो कमीशन के नाम पे अकाउंट्स में जो खर्चा बताया गया है वो भी एक तरीके का वायलेशन है, तो वो देखा जा सकता है सेबी एक्ट के अंदर। तो आने वाले समय में एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना एक्शन ले रही हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीबन 14,000 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा है। शुरुआत जीएसटी डिपार्टमेंट ने करी थी। जीएसटी के जो DGGI जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, उन्होंने लाइफ और जनरल दोनों ही इंश्योरेंस पे अपना एक्शन स्टार्ट किया था, और करीबन 2,500 करोड़ का अभी तक स्कैम सामने आ चुका है, या ये कहें कि टैक्स चोरी अभी तक पकड़ी गई है, जिसमें से 750 करोड़ का पैसा भी इन इंश्योरेंस कंपनीज ने जीएसटी को जमा भी करा दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आईटी विभाग की नजर है, टैक्स चोरी का मामला आ रहा है, और ये जो क्वांटम है 14,000 करोड़ तक की टैक्स चोरी का मामला यहां पर पकड़ा गया है। तो अब इस पे IRDA को, सेबी को चिट्ठी भी लिखी गई है। अब देखना ये डेवलपमेंट कैसे होगा, लेकिन जाहिर तौर पर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया तरुण, वो एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, क्विक चेक एक इंश्योरेंस सेक्टर पर ले भी लेते हैं। ICICI प्रू ने अपने नंबर्स जारी किए थे जो कि अच्छे रहे, लेकिन पूरा इंश्योरेंस सेक्टर इस समय लाल निशान में रंगा हुआ है, प्रेशर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ICICI प्रू पर ही मैं आपसे चेक लेना चाहूंगी। दिन के निचले स्तर के आसपास ही अपने आप को टिकाया हुआ है। चार्ट्स पे कैसी संभावनाएं हैं? नेहा जी, देखिए, हमने पहले HDFC लाइव डिस्कस किया, अब ये ICICI प्रू की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। आज का कैंडल जो बना है काफी बरिश है। मैं समझता हूँ 440 के नीचे ये काउंटर और वीक होगा। किसी को अगर सेल करना है लॉन्ग पोजीशन तो 440 के नीचे की जा सकती है। यहाँ पर 440 ब्रीच होते ही 420 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे ICICI प्रू में। तो शॉर्ट्स के मौके ICICI प्रू में है। 420 तक का डाउनसाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो करंट लेवल्स पर शॉर्ट के मौके यहां पर आपके लिए सामने आते हुए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, मेहुल जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मार्केट रेडार। मेटल स्टॉक्स की आज चमक फीकी पड़ती हुई नजर आई है। हिंडाल्को इन्हीं में से एक है, टॉप लूजर्स की लिस्ट में शुमार, दिन के निचले स्तर पर। हिंडाल्को इस समय क्या राय होगी आपकी मेहुल जी? देखिए, रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मेटल्स में ब्रेकआउट आया था। हमने भी शायद नाल्को रेकमेंड किया था, बट मेटल्स एज यूजुअल हमेशा ही बहुत बार फॉल्स सिग्नल देते, तो हिंडाल्को का भी यही हालत हुआ है। हिंडाल्को एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस था तकरीबन 430 के आसपास का, वहीं से घुमा है। यहाँ पर और थोड़ा सा डाउनसाइड 405 तक का डाउनसाइड नेहा जी इसमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश सेल तो नहीं एडवाइजेबल है, बट वेट करना चाहिए 400 के आसपास का। वहां पर देखेंगे, इसको फिर से रिव्यू करेंगे वेदर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है।
ऑलराइट, चलिए, और स्टील स्पेस पे भी क्या यही राय बन रही है? इंटरनेशनल मार्केट में हमने चीन के मार्केट में देखें तो आयरन और स्टील की जो कीमतें हैं वो लगातार प्रेशर में है, डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। स्टील स्पेस यहां पर काफी समय से बजिंग रहा है, अब क्या लग रहा है? देखिए सेम सिचुएशन हुई थी परसों टाटा स्टील में एक मेजर ब्रेकआउट आया था 108 109 के ऊपर, और वो फिर से वो ब्रेकआउट का फेलियर हो गया, तो उसका इंपैक्ट आज दिख रहा है, एक बड़ा फॉल आज आया है 2-2.5% का। मैं समझता हूं यहाँ पर फिर से एक बार 103 104 तक और आ सकता है, बट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 100 रुपए का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वहां पर टेक्निकल सपोर्ट भी है। सो ये देखना पड़ेगा 100 के आसपास से सस्टेन करता है कि नहीं, बिकॉज पिछली बारी भी 2 या 3 बार 100 रुपए के आसपास से काउंटर घूमा है, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपया, बट 103 के आसपास आए तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नेहा जी। तो 103 के आसपास इसको बाय कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 रुपए के नीचे का, और अपसाइड में फिर से ज्यादा कोई अपसाइड नहीं, बट 110 112 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, तो छोटे गेम्स के लिए डिप्स पे खरीदारी बनती है, लेकिन 100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। 110 112 तक के अपसाइड टारगेट के लिए आप छोटी अवधि में डेफिनेटली टाटा स्टील को ट्राई करके चल सकते हैं खरीदारी के लिहाज से। आपको क्या पसंद आ रहा है मेहुल जी? आप एशियन पेंट्स का तो जिक्र कर चुके हैं, कुछ और पसंद है? नेहा जी, हमने आईटीसी का जिक्र किया था, आईटीसी आज मेरी एक पिक थी, एशियन पेंट भी अच्छा ही लग रहा था। एक दूसरी जो पिक है वो है डिलीवरी लिमिटेड, ओके, 350 के आसपास इसको बाइंग की सलाह रही। काफी समय के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है, बहुत ही ओवरसोल्ड जोन था, कंसोलिडेट किया और आज एक ब्रेकआउट आया, तो मैं समझता हूं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। तो 325 के स्टॉप लॉस से डिलीवरी लिमिटेड को खरीदना है 350 के आसपास, और इसका टारगेट रहेगा 400 रुपए का। ओके, डिलीवरी लिमिटेड, इस पर करिए फोकस। 400 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई यहां पर दे रहा है। एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे मेहुल जी? 325 का नहीं जी, 325। ओके, तो खरीदारी की इस स्ट्रैटेजी में 325 का स्टॉप लॉस लगाना। ऑफ कोर्स आईटीसी पर अपनी रिकमेंडेशन पहले ही मेहुल जी ब्रेक पर जाने से पहले सजेस्ट कर चुके हैं, तो आईटीसी और डिलीवरी आज इनको आ रहा है पसंद। थैंक यू मेहुल जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि इस मार्केट में किन किन पॉकेट्स में फोकस करके चलना और कहां है कमाई के मौके। मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।